नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से क्लास 11th का मैथमेटिक्स करा रहे हैं। इसका ये लेसन नंबर 1 है। वैसे हमने लेसन नंबर 3 पहले करा दिया है, जिसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब हम लेसन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है सेट्स, यानी समुच्चय, हिंदी में कहते हैं समुच्चय। तो इसमें हम पूरा नियमित आपको कोर्स करा रहे हैं, फुल कोर्स कराएंगे आपको लगातार। तो आप हमारे चैनल पर कृपया बने रहें। आपका पूरा कोर्स घर बैठे ही हो जाएगा, जिस तरीके से आप ट्यूशन में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समय से वीडियो मिलती रहे, उसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो और भी अच्छा रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है पहला लेसन आपका, इसका नाम है समुच्चय। हिंदी में, इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो ये समुच्चय क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा भाई, समूह होता है, भीड़ भाड़ होती है, यानी कि ग्रुप को बोलते हैं। तो जैसे इसका डेफिनेशन हमने आपको ये लिखी है, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह, यानी समूह का मतलब ग्रुप, को समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, A, B, C आदि से प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तुओं को, यानी कि जो वस्तुएं आएंगी उसमें, उनका नाम होता है समुच्चय के अवयव, यानी कि एलिमेंट। इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो क्या हुआ परिभाषा? सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर A, B, C से प्रदर्शित करते हैं। और इनके सदस्यों को या अवयव, यानी कि वस्तुओं को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जैसे n है, मान लीजिए n क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, नेचुरल नंबर आप इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? 1, 2, 3। तो ये 1, 2, 3 क्या है? ये अवयव हो गए, यानी कि एलिमेंट हो गए। जैसे ए सेट लिखा मैंने, तो सेट ए में क्या है? स्मॉल a, b, c है। तो ये a, b, c क्या हो गए आपके? अवयव, यानी कि एलिमेंट। और ये ब्रैकेट ये वाली लगेगी, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट में क्या बनाते हैं? आप सही से बनाएंगे। ये है, अब जल्दीबाजी में तो वैसी जैसी बन गई वो देख लें आप। तो ये करली ब्रैकेट होती है, यही वाली ब्रैकेट बनती है समुच्चय में। इसके अंदर लिखे जाएंगे जो भी एलिमेंट होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? इसमें कॉमा लगाकर लिखे जाते हैं अवयव, यानी कि A, B, C। अब इसमें किस तरीके से पढ़ते हैं देखिए। ए, अब ये जो साइन है वो किसका है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये ए समुच्चय ए का अवयव है, यानी कि इससे ए से संबंधित है। आप इंग्लिश में ही पढ़ें इसे, ए बिलोंग्स टू ए। और यह है नॉट बिलोंग्स टू। तो डी नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब डी इसमें नहीं है। तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सेट ए में नहीं है। अब समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स यानी कि समुच्चय में उसमें है, ए इसमें है, जबकि इसमें डी कहीं नहीं है। तो ये बिलोंग्स को काट देंगे। इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग या डज नॉट बिलोंग पढ़ लें टू ए। अब समुच्चय लिखने की भी 2 विधि होती हैं। तो ये 2 विधि कौन कौन सी होती हैं ये देख लें आप। रोस्टर विधि, अब इसको इंग्लिश में भी रोस्टर ही कहते हैं। या दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल बना के लिख दें। जैसे मैंने ये लिखा है ना, ए है 1, 2, 3, ये आपकी क्या हो गई? रोस्टर मेथड। यानी कि जब आपके अवयव, यानी कि कॉमा लगा के ऐसे लिखे होंगे, तो उसका नाम क्या होगा? रोस्टर। दूसरी विधि होती है सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब इसमें क्या होता है? सेट बिल्डर में लैंग्वेज में लिखा जाएगा। कैसे? जैसे x, अब ये 2 बिंदी लगी है ना, इसका मतलब x ऐसा है कि, या x जहाँ, x सच दैट, कुछ भी पढ़ लें। यानी कि x ऐसा है कि x के बारे में कुछ बताया है। x जो है क्या है वो इधर बता दिया जाता है कि x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या वही होती है 1, 2, 3, 4, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। तो ये प्राकृत संख्या है, या ऐसे समझ लें। b है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, सब परिचित होंगे। तो प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? जो किसी से भी कैंसिल नहीं होती, अपने अलावा किसी से भी भाग नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती, कट नहीं सकती। तो 2, 3, 5, 7
अब 9 नहीं है क्योंकि 9 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। 11, 13, इस तरीके से 17, ये इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, समुच्चय में कोई अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखते। मतलब एक अवयव, एक एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। जैसे स्कूल है, स्कूल के अक्षरों का मुझे समुच्चय बनाना हो तो एस लिख दिया मैंने, सी लिख दिया कॉमा लगाकर, एच लिख दिया। ओ 2 बार है तो एक बार लिखूंगा मैं, एल एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। तो ये इस तरीके से हम समुच्चय को लिखते हैं। तो ये आपका समुच्चय होगा। आप पहली एक्सरसाइज के लिए इतना ही आपको आवश्यक होगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर आप 1 पढ़ लें, आपके पास बुक होगी, अपनी बुक से देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। इसमें लिखा है कि समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको हल करेंगे पहले। अब हल कैसे करेंगे, वही गुणनखंड फैक्टर कर देंगे। आपको फैक्टर आते होंगे, इसके फैक्टर आप अपने हिसाब से करेंगे तो ये आएंगे। अब जो x - 1 है तो x = क्या आएगा, 1 आएगा। x + 2 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, x = -2 आएगा। तो ये आप रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि ये ब्रैकेट में लिख देंगे 1, 2 लगा करके इस तरीके से लिख देंगे। मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। तो ये आपको इस तरीके से करना है। पहले तो इसे आप सॉल्व कर लें, मान लीजिए इसके फैक्टर कर लें। कैसे फैक्टर होंगे, अब भाई 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। 2 - 1 आपका 1 बचेगा क्योंकि माइनस है, और ये इस तरीके से फैक्टर। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका इस तरीके से। अब x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। इन दोनों में क्या है, कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ जाएगा, x + 2 बचेगा। अब x + 2 कॉमन लेंगे तो x - 1, यहाँ पर x बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 0। अब एक बार इसे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। इसे 0 रखेंगे तो 1 इधर जाएगा तो 1 आएगा। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में, यानी कि इस वाली ब्रैकेट में लिखने हैं कॉमा लगा करके। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का मीनिंग यही था। एग्जाम्पल 2, x सच दैट x, जहां ऐसा है कि x एक धन पूर्णांक है, यानी कि x कैसा है, एक आपका पॉजिटिव नंबर है। तो x जब धन पूर्णांक है और वो कैसा है, x² होना चाहिए 40 से छोटा। मतलब x², जो भी x लेंगे आप धन पूर्णांक, वो उसका स्क्वायर करने पर वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो बड़े आराम से लिख देंगे। भाई 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 40 से छोटा हो गया। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, वो भी 40 से छोटा। 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 तक ले सकते हैं क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। अब 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। तो आपने यहीं तक लिख लेंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, a बराबर है 1, 4, 9, 16, 25। इसे हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। आप समझ गए, कॉमा लगा हुआ आएगा और वो लिखवा रहा है, आपको याद नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि लैंग्वेज में लिखना है। अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। भाई ये आपका है इस तरीके से है, सेट 1, 4, 9 और ये है 1, 4, 9, 16, 25। इस तरीके से आपके ये नंबर लिखे हैं। अब इनमें क्या कर सकते हैं आप, भाई इसमें ये कर सकते हैं आप, ये आपको ध्यान से देखें तो आपका ये 1 को 1 का स्क्वायर समझें, 2 को 2 का स्क्वायर समझें, और 9 को, यानी कि 4 को 2 का स्क्वायर। अब 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर। 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर। 25 क्या होगा, यानी कि इनमें एक ऑर्डर है कुछ ना कुछ, तो इनमें ऑर्डर है। तो ये क्या हो गया है, ये आपका एक तरीके से प्राकृत संख्या का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x एक प्राकृत संख्या का क्या है, आपका वर्ग है। तो ये आपका वर्ग मतलब स्क्वायर है। आप समझ गए। तो अब इसमें कितनी हो सकती है प्राकृत संख्याएं, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर कुछ बताया तो है नहीं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये है इसका मीनिंग। तो ये किस में हमने लिख दिया, आपने ये लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में।
अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि कौन सी फॉर्म क्या है, तो कॉमा लगा के अगर दे रखा है तो हम समझ जाएंगे कि लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज में दे रखा है तो कॉमा लगा के लिखना है। एग्जाम्पल नंबर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसमें अगले एग्जाम्पल में आपका है, ये है क्वेश्चन 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये है। अब इसमें ध्यान से देखें कि अपॉन में भी एक एक ज़्यादा होता जा रहा है और ऊपर भी। अब कहीं से भी आप स्टार्ट करें इसे, मैं इस तरीके से बता देता हूँ भाई। इसका मीनिंग ये है, एग्जाम्पल नंबर 4 का मीनिंग है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 और क्या है 5/6, इस तरीके से है यहाँ पर। और एक और है नंबर 6/7, इतना है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे भाई, x सच दैट x इक्वल्स टू, अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/n+1। इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए ध्यान से देखें तो अपॉन में नंबर एक अधिक है, ऊपर के देखो ऊपर से क्या है नंबर एक अधिक है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1+1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2+1 है, यहाँ 3 है तो 3+1 है। तो मैंने अगर ऊपर n लिखता हूं तो नीचे n+1 लिखूंगा, तो ये इस तरीके से आपका लिख जाएगा। अब जैसे आपको n के बारे में बताना हो तो ऐसे कह सकते हैं, n क्या होता है प्राकृत संख्या, तो n के बारे में ऐसे बता सकते हैं। लेकिन है कितनी है प्राकृत संख्या, कहाँ तक है 7 तक, यानी कि 6 तक ले सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं 6 तक। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या है, n की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3, 4, 5 और 6 आएगी, क्योंकि इक्वल लगा है। इसे आप पढ़ना जानते हैं, n लेस इक्वल, भाई इसका मीनिंग क्या है लेस है, यानी कि n 6 से छोटा है और ये इक्वल का साइन लग गया तो यानी 6 के बराबर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपका 4 होगा। तो अब और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेट आपको ये याद कर लें। देखिए मैंने बनाए हैं ये सेट, इसमें दे रखे हैं आपकी बुक में। n ये स्टैंडर्ड आपका संकेत है। n का मतलब होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से होती हैं हमेशा, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएंगी। अब z लिखा हो कभी या कैपिटल I, इसका मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक मतलब पूरे अंक। अब इसमें पूर्णांक निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। देखो ये है, मान लीजिए 0 है, 0 का बाद क्या 1, 2, 3 ये पॉजिटिव होगा। अब मान लो इस साइड चलेंगे तो निगेटिव आएंगे, -1, -2 ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगे, इधर भी अनंत तक जाएंगे। एक होता है क्यूब, इसे बोलते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं हमारे पास p/q टाइप के बदल जाते हैं, यानी कि अंश बटे हर। तो कैसे 1/2, 3/5, -4 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। 0, अब 0 को भी बदल सकते हैं, जैसे 0/4, 0/3, 1 को बदल सकते हैं, 4 मान लीजिए 4 लिख सकते हैं तो अंश बटे हर बन गया। 4 को लिख सकते हैं 8 आप 8/2 लिखते हैं। ऐसे ये सभी क्या हैं आपके परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि जिनको हम p/q में बदल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं परिमेय संख्याएं बोलते हैं। r कैपिटल R का भी लिखा मिल जाए, इसका मतलब होता है रियल नंबर, तो यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं सभी होती हैं, जो भी काल्पनिक नहीं होती। तो 0, 1 स्क्वायर रूट वाली भी आ जाएंगी इसमें, -1/4 हर टाइप की संख्याएं आ जाएंगी। अब आती हैं एक C, यानी कि C होगा सम्मिश्र संख्याएं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स है, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है, इसमें देखो मिक्स हो गई, ये 2 ± स्क्वायर रूट 3 भी आ गए, 3 + स्क्वायर रूट -4, ये वाली काल्पनिक होती है। मतलब जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं काल्पनिक नंबर होता है। तो इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या होती हैं रियल नंबर होती हैं। तो आपके ये 5 स्टैंडर्ड सेट हैं, इन्हें आप देख लें और ध्यान रखेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और है, ये और देख लें चलिए। तो 5th एग्जाम्पल में आपका है, कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में है ये, और इधर क्या है सेट बिल्डर में।
तो आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो ये तो बहुत आसान है भाई, P, R, I, तो ये देखो प्रिंसिपल से बनेगा, तो ये पहले के साथ ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर 0 लिखा है, अब 0 कहाँ से आया है ये देखेंगे, और ये 1 2 3 ये लिखा है, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, मतलब 18 को डिवाइड कर देता है। तो 18 को डिवाइड कर देगा, देखो 18 9 6 3 2 1, तो ये इसके साथ मेल खाएगा फर्स्ट वाले के साथ। अब ये +3 -3 ये इससे मेल खाएगा, क्योंकि x² - 9 को आप अगर सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ± आपकी आ जाएगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ एक बार। भाई देखिए ये है x² - 9, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये 3 का स्क्वायर लिख लें, तो a + b और a - b आपको पता है, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। भाई a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a + b एक ब्रैकेट में, और एक में क्या आएगा आपका a - b आएगा। तो ये फैक्टर होगा इसके। तो अब एक बार इसका मूल क्या आएगा, इसे अगर 0 करेंगे आप तो इधर जाएगा ये, तो -3 आएगा। जब इसे 0 करेंगे ये इधर जाएगा तो +3, तो आपके ये वाले मूल निकल गए, -3 और +3। तो ये आपको मैंने करके दिखाया। तो ये किसका सॉल्यूशन है आपका, ये आपका सॉल्यूशन है इस वाले का, तो बी वाले के साथ ये आएगा। अब 0 बचा तो 0 इसके साथ आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि x एक पूर्णांक है। अब जब इसे हल करोगे x + 1 = 1, अब ये देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं 1.1। क्या है इसमें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपना औचित्य बताइए। मतलब कौन से समुच्चय हैं, अभी मैंने बताया था डेफिनेशन कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को कहते हैं, यानी कि जिनकी हम परिभाषा बता सकते हैं, डिफाइन कर दें। कौन सी चीज़ डिफाइन नहीं होती मैं बता देता हूँ। जैसे हम ये कहें कि आपके क्लास के अच्छे बच्चों का समुच्चय, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि अच्छा बच्चा किसे कहेंगे आप, भाई अच्छे लोग, बुरे लोग, ये डिफाइन चीज़ नहीं है। हमने समाज में अपने आप बना लेते हैं कि यार ये बुरा है, तो हो सकता है वो किसी के लिए अच्छा हो या उसमें कोई अच्छाई भी हो। तो अच्छे लोग, बुरे लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, है नहीं, सभ्य, असभ्य, खतरनाक, ऐसे ये चीज़ें क्या हैं, ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये ऐसी चीज़ें समुच्चय नहीं होती। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये परिभाषित है, क्योंकि जे से जुलाई आएगी, जून आएगी, जनवरी आएगी, ऐसे। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है, इनके महीनों के नाम लिख दें चाहे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अभी मैंने बताया था भाई अच्छे लोग। अब प्रतिभाशाली का क्या पता कौन प्रतिभाशाली है, तो ये क्या है, समुच्चय आपका नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिभाषित नहीं है, ये बता दें आप औचित्य में। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये परिभाषित है, क्योंकि आप अपनी कक्षा में देख सकते हैं बालक कौन कौन है, तो वो लिख देंगे। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, ये परिभाषित है, तो ये समुच्चय आपका, क्योंकि 100 से कम 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे आप। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये समुच्चय है, परिभाषित है। क्यों, लेखक प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखे होंगे वो परिभाषित हैं सब, यानी कि उनका हम नाम जानते हैं, कॉमा लगा के लिख सकते हैं। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय बिल्कुल परिभाषित है, क्योंकि सम कौन से होते हैं आपको पता ही है, 2 4 5, यानी कि जो 2 से कट जाएं, 2 4 5 नहीं होता, 2 4 6 8 ऐसे। अब ये समपूर्णांक हैं। ये इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी परिभाषित है, क्योंकि ये तो समुच्चय हुआ, हम इसमें प्रश्न गिन सकते हैं और बाकी बता सकते हैं कि ये 10वां है, 15वां है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये परिभाषित नहीं है कि कैसे डिसाइड करोगे ये खतरनाक है, भाई कोई भी चीज़ खतरनाक हो सकती है, तो ये परिभाषित नहीं है। तो इसमें बस इतना ही लिखना है आपको। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका है, मान लीजिए a बराबर, यानी कि समुच्चय रखा है a बराबर 1 2 3 4 5 6,
रिक्त स्थानों में ये वाले प्रतीक लगाने हैं, मैंने बताए थे ना, ये बिलोंग्स और ये नॉट बिलोंग्स। अब यहां पर देखिए 5, अब ए में है, हाँ है, तो मैं कौन सा साइन लगाऊंगा, आपका ये वाला लगाऊंगा। अब ये 8 है, इसमें नहीं है, तो मैं नहीं वाला लगा दूंगा। यहां पर कौन सा साइन, नहीं वाला। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 है, यहां तक है आपका। अब मान लीजिए 8 और ये ए, अब यहां कौन सा लगाएंगे आप, ये डज नॉट बिलोंग लगाएंगे क्योंकि 8 इसमें नहीं है। तो जो चीज इसमें होगी, जैसे 5 इसमें है तो ये वाला लगाएंगे। भाई इतना ही काम करना है, आप समझ गए होंगे, सभी देख लें। 0 इसमें नहीं है तो 0 नहीं है तो ये वाला लगेगा। 4 है तो ये वाला लगेगा आपका बिलोंग्स। अब 2 है तो बिलोंग्स लगेगा। 10 बिलोंग्स यानी कि है, नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग लगेगा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब वो कह रहा है रोस्टर रूप में लिखो, यानी कि ये आपका लैंग्वेज में लिखा है तो कॉमा लगाकर लिखेंगे। कैसे, भाई ये x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, भाई देखो x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब आप नंबर लाइन देख लें एक बार, भाई नंबर लाइन में ऐसा होता है ना, 0 -1 -2 -3, इधर 1 2 7 तक आपके जाएंगे। अब ये क्या है, -3 से बड़ा है तो -3 से बड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, कहाँ से, -2 से, क्योंकि -3 से तो बड़ा लेना है। तो फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 तक आएगा। क्यों, 7 से छोटा है तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर बनेगा। सेकंड पढ़ लें बी पार्ट। 6 से कम प्राकृत संख्याएं, आप समझ गए 6 से कम कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सी, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग क्या हो, 8। अब तो जिनके अंकों का योग 8 हो तो ऐसी संख्या आप सोच करके लिख लेना। कैसे, जैसे 17 है, 17 है, तो इसके अंकों का योग का मतलब क्या कह रहे हैं ये, अब 17 के अंकों का योग करेंगे 8, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से और आगे देखेंगे, अपने आप लिखें, जैसे 26 है तो 2 + 6 तो कितना आया, 8। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, जितनी भी बनेंगी। जैसे मान लीजिए 35 है तो ये 3 + 5, समझ गए होंगे। और आप बनाइए, 2 अंकों की रहनी चाहिए। डी पार्ट क्या है, x सच दैट x अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर है जो 60 की भाजक है, यानी कि जो 60 को डिवाइड कर दे। तो देखिए 60 को डिवाइड करेगी, प्राइम नंबर 2 से शुरू होती हैं तो 2 डिवाइड कर सकती है उसे, 3 कर सकती है। अब आएगी 5, अब 5 भी कर सकती है उसे। अब 7 आएगी, नहीं कर सकती। और क्या आएगी फिर आगे की 12, मतलब वो 12 कर सकती है, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपके यही हो जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, आपको पता है एक एक लेटर लिखना है, लेकिन 2 बार नहीं लिखना है कोई भी, यानी कि जो केवल एक बार। कैसे, अब भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का आप पहले क्या लेंगे, टी लेंगे आप, कॉमा। अब टी के बाद आर भी आ सकता है, आई आएगा, और क्या आएगा, जी आएगा आपका, ओ आएगा, एन आएगा। ओ अब दोबारा नहीं आएगा क्योंकि एक बार हम ले चुके। एम आएगा, अभी एक ही बार नहीं लिया है। ई अभी नहीं लिया है तो ई को ले सकते हैं। टी नहीं ले सकते क्योंकि टी एक बार पहले ले चुके हैं। आर नहीं ले सकते, आर एक बार ले चुके हैं। वाई अभी नहीं आया है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के शब्द अक्षरों का समुच्चय बन गया। इसी तरीके से बैटर का बनाएंगे। बैटर में क्या आएगा, वी आएगा, ई आएगा, टी एक बार आएगा और आर आएगा। क्यों, ई 2 बार है तो एक बार लेंगे, टी 2 बार है एक बार लेंगे, तो वी ई टी आर, वी ई टी आर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आप ये देख लें। भाई इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है ये है, इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब देखिए 3 6 9 12 है, 3 6 9 12 को कैसे लिखेंगे मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए 3 6 9 12 आपका 3 6 9 12 है। अब इसको समुच्चय निर्माण में ऐसे बनाएंगे, यानी कि लैंग्वेज में। तो इसको देखो 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से है, 3n लिख दें,
तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और स्मॉल n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, मैंने जैसा कि अभी बताया। और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक ले सकते हैं आप, ये मान लीजिए आप 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों भाई, 4 रखोगे इसमें तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसमें 5 लोगे तो 5 3 जा 15 वो नहीं है। तो आपका ये आपकी लैंग्वेज बन गई। इसे देख करके हमने बनाया है। कैसे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हमने समझा कि ये 3 का फैक्टर है, तो 3 का मल्टीपल मतलब, तो 3n लिख दिया। n के बारे में बता दिया कि n नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 है, लेकिन कहाँ तक है, 4 तक ही चलेगा, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 4 8 और 16 और ये 32 है। अब इसे ध्यान से देखें, आप इस तरीके से लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 की पावर, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और इसे 2 की पावर 5। तो देखिए एक ऑर्डर बन चुका है इसमें। क्या 2 तो फिक्स है, ऊपर पावर चेंज हो रही है, तो 2 की पावर n लिख दें। और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और n कहाँ तक आपका जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जाएगा। तो n लेस इक्वल 5। तो इस तरीके से आपके ये लिखे जाएंगे। अब ये है जैसे इसका थर्ड पार्ट 5 25 125। तो ये क्या है 5 की पावर में चलेगा आपका भाई, 5 25 125 और 625। तो इसे क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n। अब n कितना, n तो नेचुरल नंबर है, लेकिन n कहाँ तक जाएगा आपका, n जाएगा आपका 4 तक। क्यों भाई, n की वैल्यू 1 रखोगे, 5 की पावर 1 आ जाएगा 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और ये 4। तो आपका इस तरीके से ये लैंग्वेज लिखी जाती है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या है, ये है 2 4 6। तो 2 4 6 में क्या है आपका, ये सब क्या है इवन नंबर है, यानी कि सम संख्याएं हैं। तो ये आपका ऐसे ही लिख देंगे कि x क्या है, सम पूर्णांक है। देखो मैं लिख देता हूं x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, मतलब धनात्मक भी है, तो m क्या है सम धन पूर्णांक है। इस तरीके से लिखेंगे आप। अब ये क्या है देखिए 1 4 9 100 तक लिखा है, मैं यहाँ पर लिखकर समझाता हूँ। x यहाँ पर पहले लिख देता हूँ 1 4 9, इस तरीके से आपका कहाँ तक है 100 तक है। तो ध्यान से देखें इन्हें आप कि इसमें क्या एक क्रम है, कुछ ऑर्डर। देखिए 1 को 1 का स्क्वायर लिखें, 2 को 2 का स्क्वायर, 3 को 3 का स्क्वायर और 10 को 10 का स्क्वायर। अब इसको लिखने का एक मेथड ये भी हो सकता है कि x इक्वल्स टू आपका n स्क्वायर लिख दें। और n कितना है, n बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, और n 10 तक चल सकता है, यानी कि लेस इक्वल 10। तो आपका ये इस तरीके से लैंग्वेज बनती है, समझ गए। वही 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, 9 को 3 का स्क्वायर, 100 को 10 का स्क्वायर। तो हमने देखा ऊपर फिक्स है, नीचे क्या है 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो n तो ये लिख दिया, ऊपर सभी का स्क्वायर तो n स्क्वायर। तो n क्या है नेचुरल नंबर, n 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 10 से छोटा तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक कुछ भी रखिए आप। तो 1 रखेंगे तो आएगा, 2 रखेंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का ये 5th पार्ट था। अब ये समाप्त हो गया है। अब 5th क्वेश्चन देखिए आप, इसको हमें क्या करना है, सूचीबद्ध कीजिए। तो हम समझ गए कि ये जब लैंग्वेज में लिखा है तो हमें कॉमा लगा कर लिखना है। जैसे x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम में क्या लिखेंगे आप 1 2 3 4 5, भाई यही तो लिखेंगे आप। भाई आपको 1 2 3 4 5 लिखना है केवल। तो ये क्योंकि विषम है तो 2 नहीं 1 3 5 7 इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम में क्या लिखते हैं आप 1 3 5 7 इस तरीके से लिखी जाती हैं। अब b क्या है सेट, x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है जो -1/2 से और 9/2 के बीच में है। तो -1/2 और 9/2 के बीच में कहाँ से बनाओगे, भाई देखो ये है x -1/2 से बड़ा
और 9/2 से छोटा है। तो ये है पूर्णांक, लेकिन क्या है ये आपका पूर्णांक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में आप बनाएंगे -1/2 से जो बड़ा आएगा वो आएगा आपका 0 आएगा सबसे पहले। भाई इससे सबसे पहले क्या आएगा आपका 0। मैं यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से। भाई ये आपका है नंबर लाइन, देख लें आप, नंबर लाइन पर देखिए 0 और ये क्या होता है -1 और ये 2 3 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा 4 5, ये है। अब -½ तो कहीं यहाँ होगा, -½ यानी कि ये, और 9/2 का मीनिंग क्या है 4.5 करीब, तो ये यहाँ पर होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन से पूर्णांक आएंगे 0 1 2 3 4 आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा 0 1 2 3 और 4 5 तक आएगा। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्या है, x एक पूर्णांक है जो x² करें अगर तो 4 से छोटा हो। अब देखिए x² 4 से छोटा हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं आप इसमें, भाई x² 4 से छोटा वाले में देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप देखिए पूर्णांक लिख रहे हैं आप, तो -2 पूर्णांक होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर तो वो 4 बन गया। और क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, -1 0 1 2 इतना लिख सकते हैं। क्यों, इनके स्क्वायर क्या होने चाहिए 4 से छोटे। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और इसने कह ही रखा है कि 4 से या तो छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर 4 से लेस इक्वल है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला पार्ट क्या है इसका, देखिए अगला पार्ट आप देख लें, ये है, इसमें लिखा है x सच दैट लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो लॉयल का अक्षर का कैसे समुच्चय बनाएंगे, कॉमा लगा के आप लिख देंगे। अभी हमने बताया भाई L, O, Y, A, L दोबारा नहीं आएगा, एक बार आएगा। x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं सॉरी, तो जिनमें 30 दिन होते हैं और 28 फरवरी में होते हैं, सभी लिखेंगे आप, 31 वाले छोड़कर सभी लिख दें। जैसे फरवरी है, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, इस तरीके से आप सभी महीने 31 जिनमें दिन नहीं है वो वाले लिखेंगे। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है, तो k से पहले वाले सभी व्यंजन लिख देंगे। अब व्यंजन कौन से होते हैं, जो वॉवेल होते हैं a, e, i, o, u, उन्हें छोड़कर बाकी व्यंजन होते हैं, जैसे b है, c है, d है, f है, g है, h है, j है, k से पहले तक j ही आएगा बस। अब ये क्या है, इसमें आपको मैचिंग करनी है, तो मैचिंग कैसे हो जाएगी आप देख लें, 1 2 3 6। अब यहाँ क्या है, ये 6 की भाजक है, लेकिन ये अभाज्य कह रहा है, तो ये इसमें मेल नहीं खाएगी, ये आ जाएगी। x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 को ये डिवाइड कर रही हैं। अब 2 3 क्या है, 2 3 ये अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं और 6 को विभाज्य कर रही हैं, यानी कि भाजक हैं। मैथमेटिक्स से ये बनेगा, ये आपको जानकारी है। अब ये 1 3 5 7 9 ये कैसी है, ये सभी विषम संख्याएं हैं जो 10 से कम है, तो इसका मैचिंग इससे हो जाएगा, मैथ वाले का इससे हो जाएगा, और ये प्राकृत संख्या वाला इससे हो जाएगा, ये वाला हो गया, और ये आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, एग्जाम्पल भी हो गए हैं। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।